मिनिस्टर साहब, बहुत सीरियस चार्जशीट है आपकी हुकूमत के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत की नाकामी है उसको छुपाने के लिए फौज का सहारा लिया जा रहा है, और फौज को तो आपकी हुकूमत बदनाम कर रही है। देखें, इधर राना सल्लल्लाहु साहब की बातें भी मैंने सुनी और चौधरी मंजूर की भी मैंने बात सुनी, और जो आप तकरीर जो आपने सुनाई वो भी मैंने सुनी। ये सारी मैनिफेस्टेशंस हैं फ्रस्ट्रेशन की, गुस्से की और अपने हार की एक तस्वीर है जो कि ये दिखा रहे हैं। पहले मैं आता हूं कि इन्होंने बात की कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने कि जी ये टिकट दिए और इनकी पार्टी के लोग तोड़े गए। देखें, पहली बात तो ये है कि छांगा मांगी की सियासत के मौजिद ये हैं, इन्होंने शुरू की थी। सेकंड ये है कि ये कह रहे हैं कि फिर भी मैं जीत गया और 3000 वोट से जीत गया। अब पता नहीं है कि ये कैसे धांधली हुई है जिसमें कि ये जीत गए हैं। तो धांधली किसके साथ हुई? अगर जो हारा है वो 3000 वोट से हारा है तो चाहिए तो केस तो उसका बनता है कि वो कहे कि मैं तो 3000 वोट से हार गया हूं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने बात की उसकी धांधली की, तो जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जिस तरह हम कहते हैं कि देखिए जब धांधली हुई थी 2013 में, तो उसमें हमने पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया था। इलेक्शन कमीशन गए, कोर्ट्स गए, पार्लियामेंट में उठाया, जुडिशल कमीशन बनवाया, और उससे साबित हुआ सिर्फ 4 हलकों का हमने कहा था, वो 4 हलकों में साबित हो गया। अब ये बताएं, जिस तरह कि आपका भी सवाल था कि इन्होंने क्या ऐसा किया है जिससे कि ये हो 2 साल तक तो ये चुप करके बैठे रहे पार्लियामेंट में कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है। 30 सीटें ऐसी थी हमारी जो कि हम 50 वोट से लेकर और 2500 वोट के 3000 वोट के मार्जिन से हम हारे हैं। कैसे हार गए आप? नहीं होता है इलेक्शन में, ठीक है, होता है इलेक्शन में। आप 50 वोट से हारे, आप 1000 वोट से हारे, 10,000, 1 लाख वोट से हारे, आप हारते हैं। ठीक है। राणा साहब कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे थी, तो नहीं, इसी से नहीं, इससे ही नहीं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अगर इलेक्शंस हुए हैं और उसमें अगर हम 50 वोट से लेकर 3000 वोट में 30 सीटों में हम नेशनल असेंबली की अगर हम हारे हैं, तो ये कैसी धांधली थी कि हम इतने कम मार्जिन, और जो कि खुद इन्होंने कह दिया कि ये 3000 वोट से जीते हैं, तो बनता तो हमारा है कि हम कहें कि जी हमारे साथ धांधली हुई है कि 3000 वोट इसकी रिकाउंटिंग नहीं। देखिए ना, बात ये है कि एक इलेक्शन हुआ, फाफिन है, जितनी भी दुनिया की जितनी भी आउटसाइडर्स थे वो थे, उन्होंने कहा कि जी फेयर इलेक्शन हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि 2 साल बाद इनको ये कैसे ख्याल आया कि जी इलेक्शन सही नहीं हुए। उधर चौधरी मंजूर साहब, वो तो उन्होंने तो ऑलरेडी हार मान ली है। उन्होंने तो कहा कि जी बस 17 करोड़ भी हो सकते थे, 10 करोड़ भी हो सकते थे। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, मानी वो बड़े सीरियस मूड में नहीं वो हो ठीक है ना, सीरियस मूड में क्यों होंगे? बिकॉज इनकी सारी जो ये तहरीक जो मैं उस पर भी आता हूं कि मुझे ये बताएं कि जो सिंध में इलेक्शन हुए हैं वो फेयर हुए हैं, जिधर उनकी हुकूमत है उधर इलेक्शन फेयर हुए हैं। बाकी जगहों पे मौलाना फजल रहमान अगर चली गई थोड़ी। देखिए, बात मेरा बुनियादी सवाल जो मेरा बुनियादी सवाल से आखिरी मोहब्बतों का इजहार, मैं आखिरी कमेंट करता हूं ऑन द इलेक्शन। अब अगर इलेक्शन की धांधली हुई होती तो ये जो है अवाम सड़कों पर होती। आपने देख लिया कि क्या इनके जलसे थे, क्या इनकी तरीकों से किधर आ गए, किधर से किधर आ गए। और अब जो है तो ये दोनों ने जो बुनियादी सर सवाल उठाए है कि आपकी जमात में बंदे लाके शामिल किए गए और आजकल वो सारे के सारे नाराज होते जा रहे हैं। मेरी बात सुने, पार्टीज में जो बाप वाले जो हैं उनकी भी रिजर्वेशन सामने आ रही है, एमकेएम के तहफुजात सामने आ रहे हैं। अख्तर मिंगल साहब पहले अलग हो गए, काफ लीग तहफुजात का इजहार कर चुकी है, सडनली सारों के तहफुजात क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, ये तो टाइमिंग की बात होती है, और जाहिर है कि देखिए पॉलिटिक्स जो है तो एक बड़ी एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप जब भी सिचुएशंस हो उसमें आप डिफरेंट स्टांस ले सकते हैं, जो कि ओपोजिशन के कुछ हमारे जो एलाइज हैं उनकी अपनी और जायज है। अगर बार्गेनिंग का टाइम है कि ऑपोजिशन प्रेशर बढ़ा रही है तो ये सारे बार्गेन करना चाह रहे हैं। पॉसिबल हो सकता है। देखिए, सेनेट की सीट्स के लिए, देखिए किसी भी चीज के लिए डिमांड्स आई हैं? नहीं, देखिए कोई ऐसी डिमांड्स इस वक्त कोई भी नहीं आई है। बाप तो कह रही है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर शेयर इन फेडरल गवर्नमेंट एंड केपी। देखें, वो तो अब 2 साल हो गए हैं, हम उनके साथ अच्छे चल रहे हैं। ये तो अपोजिशन की ख्वाहिश होगी कि इन पे ये इस तरह की स्पेकुलेशंस करें कि जी इस वजह से उस वजह से हुआ। वो डिमांड्स करते आए हैं। आप पीएमएल काफ जो थी उन्होंने
पिछले कुछ 6 महीने से 1 साल से उनकी डिमांड्स आती रहती हैं। ये देखें अलाइज में तो ये चीजें होती रहती हैं। अब आते हैं, तो अब हुकूमत पे ऑपोजिशन ने प्रेशर बढ़ाया तो इनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं। देखें ये तो एट टाइम्स होता है, हो सकता है ये वजह भी हो, लेकिन प्रेशर हम पे इसलिए नहीं है कि जब हमने देख लिया है कि जो इनके जलसे थे, पहली बात यह है कि इन्होंने हर किस्म का ब्लफ किया। पहले के जलसों पे वो फेल हो गए, फिर उन्होंने कहा कि जी हम इस्तीफे देंगे, 31 तक वजीर आज़म इस्तीफा दें, नहीं तो लॉन्ग मार्च आ रहे, आप तैयार हैं? नहीं, आप मुझे बताएं ये किस हिसाब से जो है तो ये इस्तीफा मांगते हैं? ये नहीं, आप बताएं, एक तरफ तो अपने आप को बड़ा जमहूरी कहते हैं, दूसरी तरफ ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के कहने पे इसका तरीकाकार मुझे ये बता दें, राना सनाउल्लाह साहब बता दें, चौधरी मंजूर बता दें कि जी हुकूमत को हटाने का क्या तरीका है, वो मुझे बता दें। अब इस तरीके पे नहीं, वो कह रहे हैं आएंगे, जंग लड़ेंगे, वजीर आजम हाउस से खींच के बाहर निकालेंगे। अच्छा, माशाल्लाह, ये हसरत पूरी कर लें।